हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। मैं पिंकू खुराना अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय पिंकू खुराना पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपको हमने पिछली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कॉन्सेप्ट बताए थे। तो दोस्तों, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आज की वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दोस्तों, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी को जो उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है और 25% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। तो बताइए कि उसकी अंकित कीमत क्या है। दोस्तों, 500 रुपए पर 10% का टैक्स दिया गया है। तो दोस्तों, देखते हैं कितना टैक्स दिया गया है 500 रुपए पर। 500 रुपए पर 10% का टैक्स दिया गया है। दोस्तों, 50 रुपए का टैक्स 500 रुपए पर दिया गया है। तो दोस्तों, टोटल क्रय मूल्य देखते हैं कितना होगा। दोस्तों, इन 500 में 50 रुपए ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों, टोटल सीपी हमारा आ गया 550 रुपए। तो दोस्तों, आपको हमने पिछली वीडियो में कंसेप्ट बताया था, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो दोस्तों, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात देखते हैं। दोस्तों, सीपी अनुपात एमपी। दोस्तों, 20% का प्रॉफिट हुआ है और 25% का डिस्काउंट। दोस्तों, 100 माइनस 25, तो क्रय मूल्य आ गया हमारा 75 रुपए। और वहीं 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 प्लस 20, अंकित मूल्य आ गया हमारा 120। दोस्तों, 15 से काटते हैं, 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120। दोस्तों, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 5:8 आ गया है। दोस्तों, क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य कितना दिया गया है 550 रुपए। तो 5 रेशो का मान 550 रुपए। दोस्तों, 5R बराबर 550। दोस्तों, 5 से काटते हैं, 5 5 5 5। दोस्तों, R बराबर 110 रुपए आ गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन में हमें अंकित मूल्य पूछा गया है। तो दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है हमारा 8 रेशो। तो दोस्तों, 8 से गुणा कर देते हैं, 8 गुणा 110। तो दोस्तों, 880 रुपये हमारा अंकित मूल्य आ गया है। तो दोस्तों, ये तो हमारा पहला तरीका था। तो दोस्तों, दूसरा तरीका है हमारा बेसिक का, जो कि आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरा तरीका देखते हैं। दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन कितनी है 1/5। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। दोस्तों, 5 हमारा सीपी और उस पर 1 का लाभ हुआ है, तो एसपी हमारा कितना आ गया 6। तो दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देखते हैं। दोस्तों, सीपी अनुपात एसपी। दोस्तों, सीपी हमारा 5 है और एसपी हमारा 6। दोस्तों, इसी तरह देखते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, और अंकित मूल्य पे यदि डिस्काउंट दिया गया है तो हमारा हमेशा विक्रय मूल्य ही निकलेगा। तो दोस्तों, 25% की फ्रैक्शन 1/4 और 4 अंकित मूल्य है यदि, और उस पर 1 का डिस्काउंट दिया गया है, तो हमारा एसपी कितना आ गया 3। दोस्तों, तो एसपी एमपी का अनुपात निकालते हैं। एसपी अनुपात एमपी। दोस्तों, एसपी हमारा 3 रुपए है और एमपी हमारा 4। दोस्तों, यहाँ पर एसपी 6 है और वहां पर है 3। तो दोस्तों, इसे बराबर कर लेते हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं। दोस्तों, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। दोस्तों, एसपी यहाँ भी 6 हो गया और यहाँ भी 6 हो गया। अब इन तीनों का रेशो लिखते हैं। दोस्तों, सीपी अनुपात एसपी अनुपात एमपी। दोस्तों, सीपी हमारा 5 है, एसपी 6 है और एमपी है 8। तो 5:6:8। दोस्तों, क्वेश्चन में 5 रेशो का मान आपको दिया गया है 550 रुपए। दोस्तों, 5R बराबर हमारा आ गया 550 रुपए। दोस्तों, 5 से काटते हैं इसको, 5 5 और 5 5।
दोस्तों 1 का मान हमारा आ गया 110 रुपए, और हमें अंकित मूल्य पूछा गया है, तो 8 है अंकित मूल्य हमारा, तो इसमें 8 से गुणा कर देते हैं। दोस्तों अंकित मूल्य हमारा गया 880 रुपए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दोस्तों एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है, तब वह अंकित मूल्य ज्ञात करो जिस पर उसे 6000 रुपये का लाभ हुआ हो। तो दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों 20% की छूट दी गई है, डिस्काउंट हमें 20% का दिया गया है और लाभ 25% का दिया गया है। तो प्रॉफिट 25% और जो हमें लाभ दिया गया है तो दिया गया है 6000 रुपये, और एमपी वैल्यू से पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन में 25% का बराबर कितना है 6000 रुपये का। यहाँ परसेंट में 25% का लाभ दिया गया है, यहाँ 6000 रुपये का लाभ दिया गया है। दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कोई भी चीज हमेशा अपने आप में 100% होती है। तो दोस्तों 25% के बराबर देखते हैं इसके से। दोस्तों इसमें कितने से गुना करें कि 100% बना दिया जाए, तो इसमें 4 से गुना करते हैं और इधर भी 4 से गुना। तो दोस्तों 100% का मान हमारा आ गया 24,000 रुपये। दोस्तों क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 24,000। तो दोस्तों सीपी आ गया हमारा 24,000। तो दोस्तों अब सीपी और एमपी का अनुपात देखते हैं। दोस्तों सीपी अनुपात एमपी, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। तो दोस्तों डिस्काउंट कितना दिया है 20% का। दोस्तों 100 माइनस 20 कितना हो गया 80, और प्रॉफिट दिया है 25% का। दोस्तों 100 प्लस 25 कितना होगा 125। दोस्तों 5 से काटते हैं, 16 पंजे 80 और 25 पंजे 125। दोस्तों क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 16:25 आ गया है। दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य कितना दिया गया है 24,000 रुपये। तो दोस्तों 16 का मान कितना है 24,000। दोस्तों 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 2 से काटते हैं तो ये कट गया 1500 मेरी। तो दोस्तों में अंकित मूल्य पूछा गया है। दोस्तों अंकित मूल्य हमारा कितना है 25 तो दोस्तों 25 से गुणा कर देते हैं, 25 गुना 1500, 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37। तो दोस्तों अंकित मूल्य हमारा 37,500 रुपये आ गया है, और ये हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों ये तो पहला तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, और दूसरा तरीका हम बेसिक से देखते हैं इसको। दोस्तों आपको हमने बताया था कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, और अंकित मूल्य पर यदि डिस्काउंट हुआ तो मेरा एसपी ही निकलेगा। दोस्तों 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। दोस्तों यदि 5 एमपी है और उस पर 1 का डिस्काउंट दिया गया है, तो एसपी हमारा कितना आ गया 4 रुपए। दोस्तों एसपी और एमपी का अनुपात देखते हैं। दोस्तों एसपी हमारा 4 है और एमपी हमारा 5 है। दोस्तों इसी तरह हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। यदि क्रय मूल्य पर प्रॉफिट हुआ तो हमेशा हमारा एसपी ही निकलेगा, यानी कि विक्रय मूल्य ही निकलेगा। 25% की फ्रैक्शन 1/4। दोस्तों यदि 4 सीपी है तो एसपी अगर इस पे 4 पे 1 का लाभ होगा तो एसपी हमारा कितना आ गया 5।
दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देखते हैं। दोस्तों क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 5 है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं विक्रय मूल्य 4 है, वहां पर 5 है, तो दोस्तों से बराबर कर ले देते हैं। दोस्तों यहाँ पर 4 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पर 5 से गुणा कर देते हैं। दोस्तों 5 चौके 20 और पंजे पंजे 25। दोस्तों विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 20:25 आ गया है। इसी तरह से गुणा करते हैं, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 16:20 आ गया है। दोस्तों यहाँ भी विक्रय मूल्य 20 रुपए है और यहाँ भी 20 है। तो दोस्तों इन तीनों को एक साथ लिखते हैं। दोस्तों सीपी अनुपात एसपी अनुपात एमपी। दोस्तों सीपी हमारा कितना है 16 और एसपी 20, 16 20 और एमपी हमारा 25। दोस्तों यहाँ पर कितने का लाभ हुआ 4 रेसो का, और क्वेश्चन में कितना लाभ दिया गया है 6000 का। दोस्तों 4 से काट देते हैं, ये कट गया 15 ले ली। तो दोस्तों एक आर का मान आ गया हमारा 1500 और हमें अंकित मूल्य पूछा गया। अंकित मूल्य कितना हमारा 25 रेसो, तो उसमें 25 से गुणा कर देते हैं, 1500 गुना 25। तो 25 पंजे 125, हासिल लगे 12 और 25 कम 25 और 12 हो गए 37। तो ये हमारा आंसर है 37,500।